नमस्कार। कमलेश नायक 18 साल का एक जवान लड़का है। अनफॉर्चुनेटली एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण उसके दोनों हिप जॉइंट ख़राब हो गए हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ ये सेंट्रल इंडिया में सिकल सेल डिजीज़ या सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण बहुत से मरीज के हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट ख़राब हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में मरीज के जोड़ बदलने तक की आवश्यकता होती है। हालांकि उसकी एज बहुत कम है, 18 साल का ही है, सिर्फ वो स्कूल गोइंग है, लेकिन जोड़ खराब होने के कारण वो स्कूल जाना उसका बंद हो गया था, वो चलने में असमर्थ हो गया था, इतना ज़्यादा पेन था उसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो दूर, वो अपने दिनचर्या करने में काफ़ी उसे परेशानी हो रही थी। मेरे पास आए उन्होंने, तो मैंने उनके पेशेंट को एग्जामिन किया, एक्सरे देखा। ये कमलेश का एक्सरे है। आप देखेंगे इसके दोनों हिप जॉइंट जो हैं वो उसकी स्फेरिसिटी ख़त्म हो चुकी है। आपको जो उसकी जो कंटूर है, नॉर्मल जो गोलाई है, स्फेरिसिटी है, वो ख़त्म हो गई है, डैमेज हो गया है। तो मरीज का जो चलना था वो दूभर था, बहुत पेनफुल था। तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है कि जो माइक्रो वेसल्स होती हैं, जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो जॉइंट के सिरे तक रक्त को पहुंचाती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द सिकल सेल। जो रक्तवाहिनियाँ, जो रक्त कलिकाएँ होती हैं, वो एक हंसिए के आकार की हो जाती हैं और वो बहुत जल्दी फूटने लगती हैं, और जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, रक्त की जो वाहिनियाँ होती हैं, उसमें वो क्लॉग हो जाती हैं। चूँकि ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है किसी भी अंग को जीवित रखने के लिए, तो इस केस में उनकी जो एंड है उसमें खून का दौरा ना होने के कारण ये जो जॉइंट है धीरे धीरे वो घिसने लगते हैं, धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। क्योंकि ये सिकल सेल डिजीज़ का पेशेंट है। सिकल सेल दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेट होता है, एक डिजीज़ होता है। तो ये डिजीज़ का पेशेंट है, तो उसको बहुत कम आयु में इस बच्चे के दोनों जोड़ ख़राब हो गए। तो उसकी तकलीफ़ को देखते हुए और एक जॉइंट को देखते हुए हमने इस जॉइंट को रिप्लेस करने का निर्णय लिया, और एक बहुत सही निर्णय रहा, और मरीज आज एक बहुत अच्छे से चल रहा है, पेन फ्री चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। नमस्कार, मैं कमलेश नायक, मैं रायगढ़ से हूँ और मेरे को 4 साल से हिप में प्रॉब्लम था और मैं अच्छे से चल फिर नहीं पाता था, अच्छे से स्कूल नहीं जा पाता था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी चलने फिरने में, और मैं रायगढ़ में चेकअप वेकअप कराता था, तो वहाँ के डॉक्टर ने सलाह दिया कि यहाँ डॉक्टर शर्मा के पास आएँ और अपना इलाज कराएं। तो यहाँ मैं आया और 2 दिन हुआ है मेरे को, मेरे हिप का रिप्लेसमेंट हुआ और मैं अभी अच्छे से चल पा रहा हूँ और अभी पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुशील शर्मा और पूरे मेडिसिन टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो मरीज की चूँकि उम्र कम थी, तो एक चैलेंज था कि किस प्रकार का जॉइंट यूज़ किया जाए ताकि हम उसको बहुत लंबी उसको आयु दे सके उसके जॉइंट को, क्योंकि इसकी जो एक बेस्ट से बेस्ट जॉइंट हम यूज़ करें, बेस्ट से बेस्ट टेक्निक यूज़ करें, तो जॉइंट की जो एक सर्वाइवरशिप होता है वो लगभग 20 से 25 साल के आसपास होता है। तो हमने ये डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया कि उसको हमने सिरेमिक का हेड यूज़ करना है, और जो पॉली हाईली क्रॉस लिंक पॉली यूज़ किया हमने, जो कि उसकी आयु, इस जॉइंट की आयु काफ़ी लंबी देता है। तो आज मरीज सेकेंड डे से बहुत कंफर्टेबली चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जॉइंट के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका साथ दे सके और वो फिर से अपनी दिनचर्या में वापस आ सके, स्कूल जा सके, और जो उसकी जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने पेरेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी कर सके। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अगेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी प्रोवाइडेड इट इज़ डन इन गुड हैंड। जो हम लोगों का जो एक थिक एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मोर देन 5000 से ज़्यादा मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुकी है। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे हम कोशिश ये करते हैं कि मरीज को बेस्ट से बेस्ट एक एनाटॉमिकल पोजीशन दें जॉइंट की, और सबसे ज़्यादा लंबर सर्वाइवरशिप दे सके, ताकि वो मरीज अपने लाइफ टाइम में दोबारा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए एक्सपोज ना हो। तो इसी एक सक्सेसफुल स्टोरी के साथ मैं आप सभी से कामना करता हूं कि कोविड टाइम में अपने आप को सुरक्षित रखें, बार बार अपना हाथ धोएं, बाहर निकलने से बचें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।